हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, सत्य को, दिव्यता को, ईश्वरीय अनुभव को सहज, सरल और सटीक ढंग से प्रकट करने का एक सुगम और सर्वोत्तम माध्यम दृष्टांत है। धर्म ग्रंथ में कई सारे दृष्टांत होते हैं, क्योंकि सत्य को निरूपित करने, सत्य को बताने, प्रकट करने का एक सुगम माध्यम दृष्टांत है। ईसा ने कई दृष्टांत सुनाए हैं। ये ईश्वरीय शिक्षा को निरूपित करने का एक उपाय है। ईसा का दृष्टांत, असामियों का दृष्टांत सारे मानव परिवार में घटने वाली सच्चाई को व्यक्त करती है कि आज तक मानव परिवार को क्या होता रहा है। दृष्टांत कहती है कि ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का है, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और ईश्वर ने मनुष्य को इसकी देखभाल करने के लिए ये धरती प्रदान की है। ईश्वर को दृष्टांत में जमींदार की संज्ञा दी गई है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 15 में ईश्वर का दिव्य वचन कहता है, ईश्वर ने आदम को अदन वाटिका में ले गया और उससे कहा, तुम उसकी देखभाल करो। इसका अर्थ है इसको संभालो, इसको सुरक्षा दो, इसका दोहन मत करो। इसलिए अदृश्य ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाकर इस संसार में उसके मूल्यों के आधार पर, ईश्वरीय नीति और बुद्धिमत्ता व समझदारी के आधार पर इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें काम सौंपा है और इस धरती और इसमें जो कुछ भी है उसका रखवाला नियुक्त किया है। 40 का दूसरा सप्ताह 10 मार्च 2023 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13, 17 से 28 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तक, 45 और 46। समय समय पर जमींदार अपने नौकरों को अपना हिस्सा लाने के लिए भेजता रहा है। कौन है ये नौकर? दृष्टांत किन नौकरों की बात करता है? जिन नौकरों के साथ बार बार मारपीट हुआ और दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, ये नौकर ईश्वर के संत हैं। ईश्वर के द्वारा नबी और जो महात्मा भेजे गए हैं वही दृष्टांत में नौकर हैं। संत, महात्मा और नबी ईश्वर की बातों को और ईश्वरीय दिव्य मूल्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन आम जनता, लोग सहयोग नहीं करते, क्योंकि लोग संसारी मूल्यों में, शरीरी इच्छाओं में, वासना में इतने डूबे हैं, इतने प्रबल हैं कि वे नबियों को ही रास्ते से हटाते हैं। नबियों पर पथराव करना, नबियों पर अत्याचार करना, नबियों की हत्या की एक बड़ी लंबी सूची धर्म ग्रंथ में मौजूद है। अंत में जमींदार अपने पुत्र को भेजता है। वह पुत्र यीशु मसीह है। वो अपनी नई शिक्षा और विनम्रता के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी शिक्षा को भी लोग स्वीकार नहीं करते। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ईसा ईश्वर के पुत्र पर भी घोर अत्याचार हुआ। उनका दुखभोग, क्रूस मृत्यु इस बात को प्रकट करता है कि अंधकार और बुराई की ताकत हमेशा ईश्वर की नीति, ईश्वर की योजना और ईश्वर की बुद्धिमत्ता के विरुद्ध काम करती रही है। प्रकाश और अंधकार की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। ईमानदार लोग और बेईमानों की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। होता आ रहा है। ईश्वर यही चाहता है कि हम आत्मा की फसल उगाएं। हम जाने कि हम आत्माएं हैं और आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, चेतनशील और बोधवान बने। चालीसा का यह सुनहरा अवसर
हमारे लिए जागने का समय है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हमारा ये जीवन बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि हम इसमें ऊपर उठ सकते हैं। हम आध्यात्म और दिव्य चेतना में जाग सकते हैं। इसलिए कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालें, मौन होने का समय चुनें। प्रार्थना और ध्यान में ईश्वर की बुद्धिमत्ता और जिस तरह से ईश्वर सारे ब्रह्मांड में काम कर रहा है उसको समझें। हमारा ये जीवन एक सुनहरा अवसर है आत्मा को जानने का, खुद को जानने का, आत्मबोध और आत्मचेतना का। हमें ये जीवन, हमें ये शरीर, हमें ये मन इसलिए मिला है कि हम मुक्ति पा सकें, खुद को जान सकें और आत्मबोध में बढ़ें। हम इस समय को ऐसे ही ना जाने दें, इस समय को ऐसे ही ना बीतने दें। आमीन।